अभी हम बैंकिंग सिस्टम देख रहे थे। बैंकिंग सिस्टम में हमने आरबीआई के बारे में कुछ बताया था। फिर आरबीआई की जिम्मेदारियां हम बता रहे थे। आरबीआई की जिम्मेदारियां हम बता रहे थे। तो या जिम्मेदारी को कार्य या जिम्मेदारी कह सकते हैं। तो 3 बता चुका था मैं। अब चौथा ये है कि आरबीआई क्या क्या कर सकती है। ठीक है, तो आरबीआई क्या करती है और इन जिम्मेदारियों में मैंने उसको 2 भागों में बांटा था। आरबीआई ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। तो ट्रेडिशनल जो अभी मैं बताऊंगा 3-4 हैं, और नॉन ट्रेडिशनल वो होते हैं जो उसी समय ख़त्म हो जाते हैं, 1 साल में ख़त्म हो जाएंगे। जैसे वित्तीय समावेशन की बात करते हैं। लेकिन अस्थाई जो होते हैं, परंपरागत जिम्मेदारियां होती है, वो निभानी पड़ती है आरबीआई को। वो सतत चलती रहती है। तो क्या है? तो चौथा है ये कार्य उसके आरबीआई के। आरबीआई भारत में मौद्रिक नीतियों को जारी करती है। जो मौद्रिक नीतियां होती है, मॉनेटरी पॉलिसी, जो मैंने आगे पढ़ाया था, वो सारी नीतियां आरबीआई के कंट्रोल से ही नियंत्रित होती है। आरबीआई सीआरआर जारी करती है, एसएलआर डिसाइड करती है, बैंक रेट डिसाइड करती है, ओएमओ डिसाइड करती है। ये सारी प्रक्रियाएं मौद्रिक नीतियों के तहत ही काम किए जाते हैं। तो मौद्रिक नीतियां आरबी के द्वारा ही जारी की जाती है एवं इसके माध्यम से अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करती है। मार्केट में तरलता अधिक होगा तो मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, तो मुद्रास्फीति कम करने के लिए तरलता को सोख लेगी। ये काम करती है आरबीआई। कुछ श्रेणी की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को भी नियंत्रित करती है। जो एनबीएफसी जो संस्थान होते हैं, जिनका काम होता है सहकारी क्षेत्र को बढ़ावा देना, जैसे कि स्वयं सहायता समूह, उनको भी कुछ मामलों में कंट्रोल करती है आरबीआई ही करती है कंट्रोल। 5वीं जिम्मेदारी ये है कि जो फॉरेक्स रिजर्व है भारत का, उस रिजर्व का भंडारण का भी वो ध्यान रखती है। और उस कोष में क्या क्या हो सकता है? सोना के रूप में हो सकता है वो कोष, डॉलर जो वैश्विक मुद्रा है, हार्ड करेंसी जिसको कहते हैं, उसको भी देखेगी कि उस कोष में, भारतीय कोष में उस अनुपात में पैसा है कि नहीं। क्योंकि अधिकांश पेमेंट जो तेल का निर्यात किया जाता है हमारे देश से, हमारे देश में जो उसका भुगतान डॉलर में किया जाता है। तो डॉलर पर्याप्त होना चाहिए, तब तेल का आयात किया जाएगा ना। पाउंड, यूरो, येन एवं स्पेशल ड्राइंग राइट। स्पेशल ड्राइंग राइट क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट क्या है? ये आईएमएफ की मुद्रा है। आईएमएफ जो वैश्विक संस्थान है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये वैश्विक लोन प्रदान करता है। तो स्पेशल ड्राइंग राइट भी एक प्रकार की विदेशी मुद्रा ही है।
जिसको आरबीआई अपने कोष के रूप में रखती है। छठवां है आरबीआई भारत में 1 रुपए के ऊपर का नोट जारी करती है। आरबीआई को अगर नोट जारी करना हो तो 1 रुपए से ऊपर के नोट आरबीआई जारी करती है। 1 रुपए से ऊपर के नोट आरबीआई जारी करती है। आरबीआई भारत में 1 रुपए से ऊपर का नोट जारी करती है और 1 रुपए के नोट भारत सरकार जारी करती है और 1 रुपए का नोट भारत सरकार जारी करती है। अतः इस पर हस्ताक्षर वित्त सचिव का होता है। 1 रुपए का नोट अगर भारत सरकार जारी करेगा तो उस पर स्वाभाविक है कि हस्ताक्षर जो होंगे वो भारत सचिव का ही होगा। पर अन्य नोटों पे आप देखते होंगे कि गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। तो 1 रुपए के को छोड़कर अन्य जो नोट या सिक्के, अन्य नोट जो बनते हैं, सिक्के पे तो हस्ताक्षर नहीं होता, उस पर गवर्नर के साइन होते हैं। उन्हें भारत सरकार जारी करती है। परंतु 1 रुपए नोट की बात हो रही है एवं 1 रुपए का नोट एवं सिक्कों को, नोट एवं सिक्के दोनों बातें हैं यहाँ, अर्थव्यवस्था में लाने की जिम्मेदारी आरबीआई की होती है। जिम्मेदारी किसकी है? मार्केट में लाने के लिए आरबीआई की। 7वां कारण क्या है? उसके कार्य क्या है? आरबीआई एक वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की अतिरिक्त धनराशि अर्थात नए नोट जारी नहीं कर सकती है। एक वित्तीय वर्ष में, एक वित्तीय वर्ष कब कहेंगे? 1 साल के अंदर। वित्तीय वर्ष एक डिसाइड किया जाता है कि इतने से इतने तारीख के बीच होगा। तो एक वित्तीय वर्ष में नए नोट जारी जितने किए जाएंगे वो केवल 10,000 करोड़ ही जारी किए जा सकते, इससे अधिक आप नहीं जारी कर सकते। वर्तमान नियमों के अनुसार अधिकतम नोट 10,000 रुपये का जारी कर सकती है। भारत में नए नोट जारी करने के लिए जिस विधि का प्रयोग होता है उसे मिनिमम रिजर्व सिस्टम, न्यूनतम आरक्षी प्रणाली कहते हैं। तो भारत में जिस भी प्रक्रिया से, जिस भी सिद्धांत का प्रयोग करके नोट जारी किया जाता है उसको मिनिमम रिजर्व सिस्टम कहते हैं। ये एक पद्धति है नोट जारी करने की। आगे इसके बारे में बेहतरीन ढंग से हम समझेंगे, पर अभी हम इसके कार्य पढ़ रहे हैं तो यहीं तक ये ठीक है। अभी कुछ देख लेते हैं कि नोट जारी किया जाता है तो कहाँ से किया जाता है, कहाँ कहाँ टकसाल है, कहाँ कहाँ नोट की छपाई होती है, ये चीज़ें। भारत में नोट के मुद्रण के लिए मुद्रा जो टकसाल है, इसको हिंदी में जो भी कहते हैं टकसाल है, कुल 4 है। 4 स्थान पे है। पहला देवास जिसे एमपी कहते हैं, एमपी मध्य प्रदेश में है। नासिक महाराष्ट्र में है। सालवनी कलकत्ता वेस्ट बंगाल में और मैसूर कर्नाटक है। इनमें से आप देखेंगे कि दो जो है कौन कौन से? देवास और नासिक। इस पर अधिकार भारत सरकार का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, इन दोनों पर अधिकार। जबकि अन्य 2 पर अधिकार आरबीआई का है। और इसी के साथ साथ वो तो नोट बनने की बात हुई थी, जो 4 स्थानों पर नोट बनते हैं।
ठीक है। लेकिन सिक्के की बात आएगी तो कहाँ बनेंगे? भारत में भी 4 जगह सिक्के बनते हैं। 4 स्थानों पर टकसाल हैं इसके, जहाँ इसका मुद्रण किया जाता है। जैसे नोएडा जो उत्तर प्रदेश में, कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई, ये 4 जगह हैं जहाँ सिक्के बनते हैं। तो इसमें इतना ही। आज वीडियो लेट हुआ, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे, पर कोशिश रहे कि हम टाइम से वीडियो अपलोड करते रहूँगा। कुछ कुछ गलतियां हैं जिसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।